सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि कल जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 20 नवंबर के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है कल आपके 20 नवंबर के थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे था कि विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जो है ना जापान के संविधान से जो है आपका लिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो आपका अवधारणा है ना, ये जापान देश के संविधान से जो आपका लिया गया है। तो किस ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका प्रावधान है ना, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जो ये आपका शामिल है, जो कि आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से जो है ना ये आपका संबंधित है। और इस अवधारणा का जो आपका अर्थ है ना, कि कोई भी कानून तभी आपका वैध है जब उसे सही विधायी प्रक्रिया के तहत जो ये आपका बनाया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच पार्क हैज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसोर्स इन द कंट्री, यानी भारत में एक सिंग वाले गेंडे की जो है ना दूसरी जो सबसे बड़ी आबादी है, ये आपका किस पार्क में जो है आपका पाया जाता है। यहाँ पे पहले के बारे में नहीं पूछा गया था, दूसरे के बारे में जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए भारत में एक सिंग वाले गेंडे की दूसरी जो सबसे बड़ी आबादी है ना भारत में, ये जो आपका जलदापरा जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, जो कि आपका पश्चिम बंगाल में है और यहीं पर जो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन बी जलदापरा राष्ट्रीय उद्यान आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये तो हो गया आपका दूसरे के बारे में। अगर पहले के बारे में पूछा जाए, यानी भारत में सबसे ज्यादा एक सिंग वाला जो गेंडा है ना, ये किस राष्ट्रीय उद्यान में जो आपका पाया जाता है, तो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में जो आपका पाया जाता है। और ये जो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये आपका असम राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते कि हु वाज द सक्सेसर ऑफ गुरु गोविंद सिंह, यानी गुरु गोविंद सिंह का जो उत्तराधिकारी थे ना, ये आपके कौन थे। जहाँ पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये गुरु गोविंद सिंह की अगर मैं बात कर लूँ, तो ये जो आपके सिखों के जो है ना, ये आपके 10वें गुरु थे। और इनकी जो आपका मृत्यु है, ये आपका 1708 में अपनी मृत्यु से पहले जो है ना ये घोषणा किए थे कि उनके बाद कोई भी मानव जो गुरु है ना ये नहीं होगा। और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को जो है सिखों का अंतिम और शाश्वत गुरु जो है आपका घोषित किया था। इसलिए गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है ना गुरु ग्रंथ साहिब ही जो है आध्यात्मिकता नेता और सर्वोच्च मार्गदर्शक जो है ये आपके माने जाते हैं। यानी गुरु गोविंद सिंह के उत्तराधिकारी आपके कौन रहे थे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेना, तो ये आपके जो है गुरु ग्रंथ साहिब रहे थे। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि व्हाट वाज द इंडस रिवर कॉल्ड बाय द ग्रीक्स अबाउट 2500 ईयर्स एगो, यानी लगभग 2500 वर्ष पहले जो है ना सिंधु नदी को जो है, यहाँ पे ईरानी नहीं पूछा गया था, यूनानियों के द्वारा जो है ना ये क्या कहा जाता था। तो ये लगभग 2500 वर्ष पहले जो है ना सिंधु नदी को जो है यूनानियों के द्वारा जो है ये आपका इंडोस जो वो कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इंडोस आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर पर्शियन यानी ईरानी के बारे में पूछा जाए, तो देखिए ईरानी जो है ना सिंधु नदी को जो है ये आपका हिंदू जो वो कहते थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच स्पोर्ट इज हरमनप्रीत सिंह एसोसिएटेड विथ, हु वाज ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन 2024, यानी 2024 में जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हरमनप्रीत सिंह जो है ना ये आपके किस खेल से जो वो संबंधित है। तो ये हरमनप्रीत सिंह की बात कर ले, तो ये जो आपका हॉकी खेल से जो आपका संबंधित है। और वर्ष 2024 में मैं आपको बता दूं कि टोटल 4 खिलाड़ियों को जो है ना ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है। और वो 4 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो एक तो आपके डी गुकेश हैं जो कि आपके शतरंज खेल से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह ये आपके हॉकी खेल से संबंधित है। परवीर कुमार को भी आपका दिया गया जो कि आपका पैरा एथलेटिक्स है। और मनु भाकर जो कि आपका निशानेबाजी से संबंधित है। ये टोटल 4 खिलाड़ियों को जो है ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से जो आपका सम्मानित किया गया है। तो इसमें आपका हरमनप्रीत सिंह के बारे में पूछा गया था। तो ऑप्शन बी हॉकी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ कि विच फोर्ट डिड अकबर कॉन्करर इन 1568 एडी, यानी 1568 ईस्वी में जो है ना
अकबर ने किस दुर्ग या फिर किले पर जो है ना ये आपका विजय जो वो प्राप्त किया था? तो ये 1568 ईस्वी में अकबर ने जो है ना ये आपका चित्तौड़गढ़ किले पर जो है आपका विजय प्राप्त किया था। तो ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ किला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है ना कि अकबर के आक्रमण के दौरान जो है चित्तौड़गढ़ का जो शासक है ना ये कौन था? तो देखिए उस समय जो चित्तौड़गढ़ के शासक थे ना ये आपके महाराणा उदय सिंह थे, जो कि मेवाड़ राजवंश के जो है ये आपके 12वें शासक थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1568 में अकबर के हाथों चित्तौड़ के पराजित होने के बाद जो है ना महाराणा उदय सिंह ने जो है उदयपुर की जो वो स्थापना भी जो वो किए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ बताते हैं कि व्हाट वाज इंडियाज ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स रैंक इन 2024 यानी 2024 में जो है ना भारत का वैश्विक एयर क्वालिटी इंडेक्स वायु गुणवत्ता जो रैंक है ना ये क्या रहा था? तो देखिए 2024 में भारत का जो वैश्विक वायु गुणवत्ता जो रैंक है ना ये आपका 5वें पायदान पे भारत जो वो रहा था। और 2024 में इसका औसत जो ये कितना रहा था? तो देखिए इसका जो PM2 पॉइंट जो स्तर है ना ये आपका 50.6 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2024 के अकॉर्डिंग AQI में जो है ना सबसे खराब जो गुणवत्ता वाला देश है ये कौन सा रहा था? तो ये आपका चाड देश रहा था। दूसरे स्थान पे आपका बांग्लादेश रहा था और तीसरे स्थान पे नल्ला देश पाकिस्तान रहा था और चौथे स्थान पे जो आपका देश रहा था ना ये आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहा था कि इन विच ईयर वाज अमूल डेयरी एस्टेब्लिश्ड यानी अमूल डेयरी की जो स्थापना है ना ये किस वर्ष में जो आपका किया गया था? तो देखिए अमूल डेयरी की जो स्थापना है ना ये आपका 14 दिसंबर 1946 में जो है ना ये आपका गुजरात के जो है आनंद जिले में जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी 1946 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि अमूल डेयरी की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था? तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना ये आपका त्रिभुवन दास, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, त्रिभुवन दास कृषि भाई पटेल के द्वारा जो है ना इसकी स्थापना जो है आपका किया गया था। और इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो देखिए अमूल डेयरी का जो मुख्यालय है ना ये आपका आनंद भारत में है, यानी गुजरात भारत में है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा एंड महावीर यानी निम्नलिखित में से कौन जो है ना गौतम बुद्ध और महावीर दोनों के जो वो समकालीन थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महावीर और गौतम बुद्ध के समकालीन राजाओं में जो है ना ये आपके बिंबिसार और उनके पुत्र अजात शत्रु जो है आपके शामिल थे। हालांकि ऑप्शन में आपका बिंबिसार जो वो नहीं दिया गया था, अजात शत्रु जो है आपका दिया गया था। तो अजात शत्रु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर साइंस से आता है कि व्हाट इज एन आर्टरी यानी धमनी जो है ना ये किसे कहते हैं? तो देखिए धमनी की बात कर ले तो ये जो आपका वह रक्त वाहिका होता है जो कि हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को जो है ना शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों तक जो है आपका पहुंचाता है। यानी अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात कर ले तो देखिए धमनी जो है ना वो आपका रक्त वाहिनी जो रक्त को हृदय से जो है ना आपका दूर ले जाता है, इसे जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तुगलक शासन काल में जो है ना यानी विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड वाज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट्स इज पोस्ट यानी तुगलक शासन काल में निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है ना पदों पर नियुक्ति से जो है आपका माना जाता था? तो देखिए तुगलक शासन काल में और विशेषकर जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है ये आपका इक्तदारी व्यवस्था, प्रशासन, सैन्य नियंत्रण और अधिकारियों की नियुक्ति से जो है सबसे अधिक जो है वो आपका संबंधित था। और इक्ता एक जो आपका प्रशासनिक राजस्व इकाई था जिसे आपका योग्य व्यक्तियों को जो है ना पद एवं शक्ति जो है आपका प्रदान करने के रूप में जो है आपका दिया जाता था। और इक्तदारों को क्षेत्र का प्रशासन, राजस्व वसूली और बदलने में सेना उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी जो है ना ये आपका दिया जाता था। और ये जो आपका प्रणाली है आपका सीधे सीधे सरकारी पदों और अधिकारों के वितरण से जो आपका जुड़ा हुआ था। हालांकि क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि तुगलक के शासन काल में जो है ना विशेषकर कौन सा शासक जो है ये आपका अधिकारियों की नियुक्ति से सबसे अधिक आपका संबंधित था? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर से साइंस से आता कि वाई डू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नॉट हैव ऑर्गन्स यानी एक कोशिकीय जीवों में जो अंग है ना ये क्यों नहीं होते हैं? तो देखिए एक कोशिकीय जीव की अगर मैं बात कर लूं तो इसके जीवों में अंग आपके इसलिए नहीं होते ना क्योंकि उनके शरीर में केवल आपका एक ही कोशिका होता है। और वो जो कोशिका है ना वो सभी आवश्यक जैविक कार्यों कहने का मतलब कि भोजन ग्रहण करना, श्वसन, इसके अलावा उत्सर्जन को जो है ये आपका करता है। और अंगों का जो निर्माण है ना ये आपका उत्कों और जटिल कोशिकाओं से होता है जिनकी एक कोशिकाएं जीवित में जो है ये आपका कमी होता है। इसलिए एक कोशिकीय जीवों में आपका अंग जो वो आपका नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, यानी गैस के बारे में जो है ना आपको सही कथन जो वो बताना था। तो जहाँ पे आपके इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि गैस के अणुओं के बीच जो है ना दूरी आपका बहुत अधिक होता है, इसलिए वे बहुत बड़ा जो है ना ये आपका आयतन जो वो घेरता है। और गैसों का अपना निश्चित आयतन नहीं होता है, बल्कि वे उपलब्ध पूरे स्थान को जो है ना ये आपका भर देता है। इस कारण गैस जो है ना ठोस और द्रव्य की तुलना में जो है ये आपका सबसे अधिक आयतन जो है आपका घटता है घेरता है। इसके अलावा अगर अन्य विकल्प की बात कर ले तो अन्य विकल्प आपका गलत क्यों है? ऑप्शन ए अगर गलत की बात कर ले कि ऑप्शन ए आपका गलत क्यों है, जब आप ऑप्शन को पढ़ोगे ना फिर से आप एक बार पढ़ लीजिए, जहाँ पे ऑप्शन में दिया गया कि गैसों का आयतन कम गिरता है, तो देखिए ऑप्शन ए आपका गलत है। और क्यों गलत है? क्योंकि गैसों का जो आयतन है ना ये आपका दबाव पड़ने पर जो है ये आपका तेजी से घटता है, ना कि आपका मतलब क्या दिया गया था कि आपका गैसों का आयतन कम गिरता है, ये आपका जो वो गलत दिया गया है। इसके अलावा दूसरा कथन भी आपका गलत दिया गया है कि गैसों का कोई आयतन नहीं होता है, जबकि गैसों का आयतन होता है लेकिन आपका निश्चित नहीं होता है, इसलिए बी स्टेटमेंट भी आपका गलत है। डी स्टेटमेंट भी आपका गलत है, क्योंकि गैस ठोस अवस्था की तुलना में कम आयतन जो आपका घेरता है ये आपका दिया गया था। तो ये गैस ठोस से कहीं अधिक जो है आपका आयतन घेरता है, ना कि कम घेरता है, इसलिए ऑप्शन सी गैस अधिक क्षेत्र आयतन जो आपका घेरता है। ऑप्शन सी जिन्होंने भी लगाया होगा ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मिशन सुदर्शन चक्र इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इन इंडिया, यानी मिशन सुदर्शन चक्र जो है ना भारत के किस तकनीक या फिर प्रणाली से आपका संबंधित है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके हूबहू जो वो दिए गए थे। तो देखिए मिशन सुदर्शन चक्र की बात कर ले तो ये जो आपका एक एयर डिफेंस सिस्टम यानी वायु रक्षा प्रणाली है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना इस प्रणाली का वो आपका भारत की जमीनी और हवाई रक्षा प्रणाली को जो है ना आधुनिक बनाना और सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा जो है आपका सुनिश्चित करना है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले बता दूं कि इतना आपका सरल तरफ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया, थोड़ा स्टेटमेंट आपका दिया गया था, लेकिन क्वेश्चन का जो सारांश निकल कर आ रहा था ना यही आ रहा था कि वेयर इज द सतीश धवन स्पेस सेंटर लोकेटेड, यानी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये जो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ना ये आपका इसरो का जो है प्रमुख लॉन्च स्टेशन है, और ये जो आपका आंध्र प्रदेश के जो है ना श्रीहरिकोटा द्वीप पर जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज ए मेंबर एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द एससीओ, यानी एससीओ की स्थापना के समय जो है ना निम्न में से कौन सा देश जो है आपका शामिल था। जहाँ पे हूबहू जो है आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एससीओ का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसकी जो स्थापना है ना ये आपका 2001 में हुआ था। और इसके संस्थापक सदस्य की अगर मैं बात कर लूं तो देखिए चीन रहा था, रूस रहा था, कजाकिस्तान रहा था, किर्गिस्तान रहा था, तजाकिस्तान रहा था, इसके अलावा उज्बेकिस्तान रहा था। और इस संगठन की जो स्थापना है यह आपका 15 जून 2001 को जो है इन 6 देशों के नेताओं के द्वारा जो है ना ये आपका स्थापित जो वो किया गया था। तो ऑप्शन में आपका कजाकिस्तान जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन सी कजाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि संघाई सहयोग संगठन की जो पहली बैठक है ना ये कब और कहां पर हुआ था। तो ये आपका 23 सितंबर 2003 को जो है ना ये आपका बीजिंग चीन में हुआ था। इसके अलावा भारत इसका सदस्य देश जो है ये कब शामिल हुआ है, यानी मतलब कि एससीओ में शामिल कब हुआ है भारत। तो देखिए भारत एससीओ में जो है ना ये आपका कजाकिस्तान शिखर सम्मेलन जो कि आपका 8 से 9 जून 2017 को हुआ था, इसमें जो आपका एससीओ में जो ये आपका शामिल हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट, यानी उपराष्ट्रपति के बारे में जो है ना नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही दिया गया है। जहां पे आपका 2 स्टेटमेंट दिया गया था। एक कथन आपका दिया गया था ना कि द पर्सन मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, यानी व्यक्ति की जो आयु है ना ये कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। दूसरा कथन आपका दिया गया था कि ही मस्ट बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, यानी वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का जो है ना योग्य होना चाहिए। ये 2 स्टेटमेंट आपका दिया गया था, और इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए अगर उपराष्ट्रपति बनने के लिए अगर बात कर ले तो ये भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है ना उम्मीदवार की जो आयु है ये कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, वो आपका काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का जो है ना योग्य भी जो ये आपका होना चाहिए, और साथ ही साथ भारत का नागरिक भी होना चाहिए। यानी दोनों ही स्टेटमेंट जो आपके सही दिए गए हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। किस ऑप्शन में आपका दिया गया है? तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ बताया था कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर मैं बात कर लूँ तो ये जो आपका संयुक्त राष्ट्र का जो है ना प्रमुख न्यायिक अंग है, और इसका जो मुख्यालय है ना ये आपका द हेग नीदरलैंड में स्थित पीस पैलेस में है। तो द हैग नीदरलैंड किस ऑप्शन में आपका दिया, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो स्थापना है ना, ये किस वर्ष में जो है आपका किया गया था। मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, 1946 में, 1945 में, या फिर 1947 में, या फिर 1948 में। इन चारों में से जो आप ऑप्शन जो वो जरूर करेक्ट करके जो वो बताइएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका यहाँ देखने को मिला था कि गवर्नमेंट बाय मोनोथेसिस इज कॉल्ड। तो देखिए यानी एकेश्वरवादियों द्वारा संचालित शासन को जो है ना ये क्या कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मोनोथेसिस्ट वे लोग होते हैं जो एक ही ईश्वर में विश्वास रखते हैं, और इन्हें जो है ना आपका थियोक्रेसी यानी धर्मतंत्र जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी थियोक्रेसी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से देखने को मिला था। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से था कि साउंड दैट इज नॉट क्लियर इज कॉल्ड, यानी साफ या स्पष्ट न सुनाई जाने वाले ध्वनि को जो है ना ये क्या कहा जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के आपके चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए साउंड दैट इज नॉट क्लियर इज कॉल्ड जो है ना कैकोफोनी, यानी कर्कश या फिर अस्पष्ट ध्वनि जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा प्रोफेसी का आपका सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए प्रोफेसी का जो मतलब होता है ना ये आपका भविष्यवाणी होता है, और इसके अगर सिनोनिम की बात कर ले तो देखिए इसका जो सिनोनिम है ये आपका प्रेडिक्शन होता है, फोरकास्टिंग होता है, इसके अलावा प्रेडिक्टिंग होता है, फोरकास्ट होता है, साइन होता है, प्रोग्नोसिस होता है, फोर टेलिंग होता है, इसके अलावा प्रोगेस्टिकेशन होता है, सुथसेइंग होता है, प्रोग्नोस्टिक होता है, ऑगरी होता है, इसके अलावा केटिंग होता है, कास्ट होता है, और एंटीसिपेशन होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन दिया गया होगा ना वो आपका प्रोफेसी का सिनोनिम होता है। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका विसिसिट्यूड्स का जो है ना करेक्ट स्पेलिंग जो वो पूछा गया था। तो देखिए विसिसिट्यूड्स का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है ये आपका VICISSITUDES होता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन चूज किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा इडली का भी जो आपका करेक्ट स्पेलिंग आया था, तो देखिए इडली का जो करेक्ट स्पेलिंग होता है ना ये आपका IDYLLIC होता है, ठीक है। तो ये आपका इडली का जो वो आपका करेक्ट स्पेलिंग होता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन को चूज किया होगा ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपका आज की शिफ्ट में एग्जाम था तो आप क्वेश्चन जो है टेलीग्राम पर जरूर भेज दीजिएगा, या फिर इस वीडियो के में भी जो वो कमेंट करके जो वो जरूर बता सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जो वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।